क्या कभी ऐसा हुआ कि आपका मन बेकाबू हो जाए? एक विचार जो रुकने का नाम न ले, खासकर काम वासना के ख्याल जो चुपके से मन में घर कर लेते हैं और शांति छीन लेते हैं। आप अकेले नहीं हैं। एक युवा भी इसी परेशानी को लेकर बुद्ध के पास पहुंचा था। उसने पूछा, हे बुद्ध, ये विचार क्यों आते हैं और इन्हें कैसे रोकूं? इस वीडियो में हम बुद्ध के उस ज्ञान को आपके सामने लाएंगे। आप जानेंगे कि काम वासना क्या है, ये मन पर हावी क्यों होती है और इसके 4 कारण और 4 उपाय क्या है। बुद्ध के जीवन से लेकर उनके शिष्यों की कहानियां सुनेंगे। जंगल में ध्यान से लेकर सेवा के मार्ग तक हर कदम पर बुद्ध के गहरे उपाय मिलेंगे, जैसे ध्यान की शक्ति और संयम का अभ्यास जो आपके मन को शांत करेंगे। इसे आखिर तक देखें, क्योंकि यहां हर पल आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक रास्ता है शांति और संतुलन का। तो चलिए बुद्ध के साथ इस यात्रा पर चलते हैं। एक दिन एक युवा बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, मन बेचैन था। उसने हाथ जोड़े और कहा, हे बुद्ध, मेरे मन में बार बार अशुद्ध विचार उठते हैं, विशेष रूप से स्त्रियों के प्रति आकर्षण और काम वासना के ख्याल मुझे परेशान करते हैं। दिन रात इन्हीं में उलझा रहता हूं। मेरा समय नष्ट होता है, शक्ति क्षीण होती है और मन शांत नहीं रहता। इसे कैसे रोकूं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, शांत मुस्कान दी और बोले, पहले ये बता, तुझे काम वासना क्या लगती है? युवा ने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, हे बुद्ध, बस इतना जानता हूं कि ये मेरे लिए कष्ट का कारण है। बुद्ध बोले, सुन, जो हमारे भीतर है वो प्रकृति का अंग है। काम वासना कोई बाहर से आई वस्तु नहीं। ये एक भूख है, एक कमी का बोध। जैसे प्यास लगे तो जल की तलाश करते हैं, वैसे ही ये हमें किसी की ओर खींचती है। उदाहरण ले, यदि किसी के पास अनाज न हो तो वो अनाज के लिए लालायित होगा। ये लालसा ही उसे उस ओर ले जाती है। काम वासना भी ऐसी ही है, जो शारीरिक संबंधों की ओर आकर्षित करती है। युवा ने कहा, ये तो समझ आया, हे बुद्ध, पर यह हमारे भीतर उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध बोले, ये उत्पन्न नहीं होती, ये तो हमारे भीतर पहले से विद्यमान है और ये होना आवश्यक भी है। सोच, यदि ये न हो तो मानव जाति कैसे आगे बढ़ेगी? ये जीवन का आधार है। युवा ने पूछा, यदि ये स्वाभाविक है तो लोग इसे पाप क्यों कहते हैं? इसे छिपाने की बात क्यों करते हैं? बुद्ध बोले, यही सबसे बड़ी भूल है। लोग इसे गलत दृष्टि से देखते हैं। काम वासना स्वयं में गलत नहीं, गलत है इसे अनियंत्रित होने देना, हर क्षण इसके बारे में सोचना, इसे जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लेना, ये भूल है। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या जानवरों में भी ये होती है? युवा ने कहा, हाँ, हे बुद्ध, उन्हें भी तो अपनी संतति बढ़ानी होती है। बुद्ध बोले, ठीक कहा, पर हम उनकी काम वासना को दोष क्यों नहीं देते? युवा चुप रहा। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर इसे केवल संतति के लिए उपयोग करते हैं। उनके पास इतनी बुद्धि नहीं कि वे इसे सुख का साधन बनाएं। पर हम मनुष्य अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। प्रकृति ने ये हमें जीवन चलाने को दी, पर हमने इसे भोग का आधार बना लिया। युवा ने कहा, यह तो सत्य है, हे बुद्ध, पर यह मन पर हावी क्यों हो जाती है? बुद्ध बोले, इसके 4 कारण हैं। पहला, जीवन में कोई उच्च उद्देश्य न होना। जब तू किसी कार्य में तल्लीन होता है तब क्या ये विचार आते हैं? युवा ने कहा, नहीं, हे बुद्ध, जब मैं कार्य में लगा होता हूं तब मन इनसे मुक्त रहता है। बुद्ध बोले, यही बात है, मन एक समय में एक ही विचार रख सकता है। यदि तेरा लक्ष्य स्पष्ट हो और तू उसमें डूबा हो तो ये व्यर्थ विचारों के लिए स्थान ही न बचेगा। पर आज लोग बिना उद्देश्य के भटकते हैं, इसलिए ये मन में घर कर लेती है। बुद्ध ने आगे कहा, इसे रोकने का पहला उपाय है, अपने लिए एक श्रेष्ठ लक्ष्य चुन। जैसे कोई किसान खेत जोतने में लगा हो, उसका मन फसल की चिंता में रहता है, न कि व्यर्थ कल्पनाओं में। तू भी ऐसा कार्य चुन जो तेरे मन को बांधे। प्रतिदिन उसकी ओर कदम बढ़ा।
जब मन भटके उसे उस लक्ष्य की ओर मोड़ दे। युवा ने कहा, हे बुद्ध, ये तो समझ आया कि उद्देश्य न होने से मन भटकता है और ये विचार हावी हो जाते हैं, पर दूसरा कारण क्या है जो काम वासना को बल देता है? बुद्ध बोले, दूसरा कारण है समाज का इसे दुष्ट मानना और दबाने का प्रयास करना। जब किसी चीज को गलत कहकर उससे दूर भागते हैं, वो और अधिक बल पकड़ती है। जैसे यदि कोई कहे कि तू नदी के जल को न देख, तो तेरा मन बार बार उसी जल की ओर जाएगा। ठीक वैसे ही काम वासना को पाप कहकर लोग इसे छिपाते हैं। इससे मन में द्वंद्व जन्म लेता है। ये गलत है, फिर भी क्यों आकर्षित करता है? ये द्वंद्व इसे और प्रबल बनाता है। युवा ने कहा, तो क्या इसे गलत न माने? बुद्ध बोले, इसे न गलत मानो, न ही इसका दास बनो। ये शरीर का एक स्वाभाविक अंग है, जैसे हाथ पैर है। लोग इसे अपवित्र मानते हैं, पर यह भी जीवन का हिस्सा मात्र है। इसे दबाने से मन में अशांति बढ़ती है। युवा ने कहा, हे बुद्ध, ये सत्य है, पर इसे स्वीकार कैसे करें? बुद्ध बोले, इसे स्वीकार करने का उपाय है। इसे सामान्य समझो। जैसे सूर्य का प्रकाश सबको एक समान मिलता है, वैसे ही ये भी सबके भीतर है। जब तू इसे पाप समझना छोड़ देगा, ये तुझे कम परेशान करेगी। प्रतिदिन अपने मन से कह कि ये प्रकृति है, न इससे डर, न इसे बढ़ावा दे। ये विचार अपने आप शांत होगा। युवा ने पूछा, हे बुद्ध, तीसरा कारण क्या है? बुद्ध बोले, तीसरा है अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। तू अपने मन में उठने वाले विचारों को देखता है या बस उनके पीछे भागता है? युवा ने कहा, मैं तो बस सोचता चला जाता हूं। हे बुद्ध, बुद्ध बोले, यही भूल है। मन ऐसा है कि एक विचार को पकड़े तो उसकी श्रृंखला बना देता है। जैसे जंगल में एक पथिक राह देखे और उस राह पर चलते चलते दूर निकल जाए। मान लो तूने किसी को देखा, एक अशुद्ध विचार आया। मन उसे रोकता नहीं, बल्कि उससे और कल्पनाएं जोड़ता चला जाता है। फिर तू घंटों उसी में खोया रहता है। युवा ने कहा, हां, ऐसा ही होता है। बुद्ध बोले, इसे रोकने का उपाय है जागरूकता। जैसे कोई चरवाहा अपनी भेड़ों पर नजर रखता है, वैसे ही तू अपने विचारों पर नजर रख। जब कोई अशुद्ध विचार उठे, उसे पहचान, उसे पकड़ मत, बस देख और छोड़ दे। प्रतिदिन कुछ समय बैठ, अपने मन को देख। जैसे नदी का जल बहता है, वैसे ही विचार बहने दे। धीरे धीरे वे शांत होंगे। युवा ने कहा, यह उपाय तो उपयोगी लगता है, हे बुद्ध, पर चौथा कारण क्या है? बुद्ध बोले, चौथा है असत्संगति। तू जिनके साथ रहता है, उनकी बातें क्या होती है? युवा ने कहा, मेरे कुछ मित्र हैं, हे बुद्ध, वे प्राय स्त्रियों की चर्चा करते हैं, अश्लील कथाएं सुनाते हैं। बुद्ध बोले, यही कारण है। जैसे वायु में धुआं फैले तो शुद्ध जल भी दूषित हो जाए, वैसे ही असत्संगति से ये विचार तेरे मन में प्रवेश करते हैं। तू स्वयं इसे न चाहे, पर उनके साथ रहकर ये बल पकड़ती है। युवा ने कहा, तो क्या करूं? बुद्ध बोले, असत्संगति से बचने का उपाय है सत्संगति चुन। ऐसे लोगों के साथ रह जो श्रेष्ठ विचारों की बात करें। जैसे सूर्य के पास रहने से अंधेरा दूर होता है, वैसे ही सज्जनों की संगति से मन शुद्ध होगा। प्रतिदिन कुछ समय ऐसे लोगों के साथ बिता जो तुझे ऊंचा उठाए। युवा ने कहा, हे बुद्ध, ये 4 कारण तो स्पष्ट हो गए। जीवन में उद्देश्य का अभाव, समाज का इसे दबाना, विचारों पर जागरूकता न होना और असत संगति, ये सब काम वासना को बल देते हैं। पर इसे संभालने का मार्ग क्या है? बुद्ध बोले, इसे संभालना नहीं, इसे रूपांतरित करना है। ये शक्ति नष्ट नहीं होती, पर इसे सही दिशा दी जा सकती है। इसके 2 मार्ग हैं, प्रेम और ध्यान। युवा ने पूछा, हे बुद्ध, प्रेम से ये कैसे संभव है? बुद्ध बोले, जब मन सच्चे प्रेम में डूबता है, जो केवल शरीर की लालसा नहीं अपितु आत्मा का सन्नाद है, तो ये शक्ति स्वयं आनंद और शांति में बदल जाती है। जैसे सूर्य की किरणें पुष्प को खिलाती है, वैसे ही सच्चा प्रेम मन को प्रकाश देता है।
पर लोग प्रायः इसे शारीरिक आकर्षण मान लेते हैं और वो शक्ति व्यर्थ चली जाती है। युवा ने कहा, यह बात गहरी है हे बुद्ध, पर ध्यान से ये कैसे होगा? बुद्ध बोले, ध्यान वो अग्नि है जो मन के सारे व्यर्थ विचारों को भस्म कर देती है। ये तुझे भीतर के उस सुख तक ले जाता है जहां बाहरी भोग तुच्छ लगते हैं। एक बार एक शिष्य मेरे पास आया। वो बोला, हे बुद्ध, मेरा मन हर पल स्त्रियों की ओर भागता है। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता। मैंने कहा, 7 दिन तक प्रतिदिन वन में एकांत में जा, वहां किसी वृक्ष के नीचे बैठ और अपनी श्वास को देख। कुछ मत सोच, केवल श्वास के आने जाने को अनुभव कर। वो 7वें दिन लौटा और बोला, हे बुद्ध, चौथे दिन से विचार कम होने लगे। 7वें दिन तो मन ऐसा शांत हुआ जैसे सरिता का जल स्थिर हो जाए। बुद्ध ने आगे कहा, ध्यान का अभ्यास ऐसा है, प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बैठ। जैसे कोई मछुआ नदी किनारे बैठकर जल को देखता है, वैसे ही तू अपने मन को देख। श्वास पर ध्यान दे। जब विचार उठें, उन्हें पकड़ मत, बस बहने दे। ये शक्ति धीरे धीरे भीतर के आनंद में बदल जाएगी। जैसे अग्नि लकड़ी को राख बनाती है, वैसे ही ध्यान इन विचारों को शांत करेगा। युवा ने कहा, हे बुद्ध, ये सुनने में सरल लगता है, क्या और भी गहराई है? बुद्ध बोले, हां, ध्यान केवल बैठना नहीं, अपितु अपने भीतर उतरना है। जैसे कोई गोताखोर समुद्र में मोती ढूंढता है, वैसे ही तू अपने भीतर सत्य को खोज। ये अभ्यास कठिन है पर फल मीठा है। युवा ने कहा, हे बुद्ध, क्या इसे पूर्णतः समाप्त करना उचित है? बुद्ध बोले, नहीं, इसे समाप्त करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। एक राजा मेरे पास आया था। वो बोला, हे बुद्ध, मैं अपनी पत्नी से दूर रहकर काम वासना से मुक्त होना चाहता हूं। मैंने कहा, दूरी से मुक्ति नहीं मिलेगी, ये शक्ति दबाने से और उग्र होगी। इसे जन सेवा में लगा। वो गया, गांव गांव घुमा, लोगों के लिए कुएं खुदवाए, भूखों को भोजन दिया। 1 मास बाद लौटा और बोला, हे बुद्ध, अब वो विचार मन में नहीं आते। उसकी शक्ति सेवा में बदल गई। बुद्ध ने कहा, इसका उपाय है, इस शक्ति को रचनात्मक कार्य में लगाओ। जैसे नदी का जल खेतों को हरा करता है, वैसे ही ये शक्ति यदि दूसरों के हित में लगे तो मन शुद्ध होगा। प्रतिदिन कुछ समय दूसरों की भलाई में दे, ये विचार स्वयं कम होंगे। युवा ने पूछा, हे बुद्ध, लोग कहते हैं कि विवाह से ये संतुलित हो जाता है, क्या ये सत्य है? बुद्ध बोले, ये पूर्ण सत्य नहीं। एक पुरुष मेरे पास आया था, उसका विवाह हुए 5 वर्ष बीत गए थे। वो बोला, हे बुद्ध, पहले लगा था कि विवाह से मन स्थिर होगा, पर अब भी ये भटकता है, अन्य स्त्रियों की ओर जाता है। मैंने कहा, समस्या तेरे बाहर नहीं, भीतर है। विवाह एक मार्ग दे सकता है, पर यदि तू अपने मन को संयम न सिखाएगा तो ये भटकेगा ही। बुद्ध ने कहा, इसका उपाय है ध्यान और संयम का संतुलन। जैसे कोई किसान फसल को समय पर जल देता है, वैसे ही अपने मन को समय पर शांत कर। प्रतिदिन सुबह शाम कुछ क्षण श्वास पर ध्यान दे। ये शक्ति तब तक हावी नहीं होगी जब तक तू उसे गलत मार्ग न दे। युवा ने कहा, हे बुद्ध, ये सब सुनकर मन में विश्वास जागा है। प्रेम, ध्यान और सेवा से इस शक्ति को सही मार्ग मिल सकता है। पर क्या कभी आप स्वयं इन विचारों से परेशान हुए? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हां, जब मैं सिद्धार्थ था, राजकुमार के रूप में, मेरे पास सब था, सुंदर महल, संगीत और स्त्रियों का साथ। मन उन सुखों में डूबा रहता था। पर एक रात मैंने देखा कि ये सुख क्षणिक है, बाहर का आकर्षण मुझे शांति नहीं दे रहा था। तब मैंने एकांत चुना। पहले दिन मन भटका, काम वासना के विचार उठे, पर मैंने उन्हें पकड़ा नहीं। मैं वृक्षों के नीचे बैठा और केवल अपनी श्वास को देखता रहा। धीरे धीरे वे विचार शांत हुए। ये शक्ति मेरे भीतर सत्य की खोज में बदल गई। युवा ने कहा, हे बुद्ध, ये सुनकर प्रेरणा मिलती है, पर ये एकांत और ध्यान की शुरुआत कैसे करूं? बुद्ध बोले,
ये सरल है, पर संकल्प चाहिए। एक बार एक गृहस्थ मेरे पास आया। वो बोला, हे बुद्ध, मेरा मन दिन रात भटकता है, घर में रहकर भी चैन नहीं। मैंने कहा, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ, घर के बाहर किसी शांत स्थान पर जा और वहां बैठकर प्रकृति को देख, पक्षियों की ध्वनि सुन, पवन को अनुभव कर। वो ऐसा करने लगा। एक मास बाद बोला, हे बुद्ध, अब मन स्थिर रहता है, काम वासना के विचार कम हो गए। बुद्ध ने कहा, इसका उपाय है, प्रतिदिन एकांत में समय बिता। जैसे कोई मिट्टी का घड़ा जल से भरता है, वैसे ही मन को शांति से भर। सुबह कुछ देर श्वास पर ध्यान दे। ये अभ्यास मन को संयम सिखाएगा। युवा ने पूछा, हे बुद्ध, यदि ये शक्ति इतनी प्रबल है तो क्या इसे कभी पूर्णतः जीता जा सकता है? बुद्ध बोले, इसे जीतना नहीं, इसके साथ संतुलन बनाना है। एक साधु मेरे पास आया था। वो बोला, हे बुद्ध, मैंने वर्षों तक एकांत में तप किया, फिर भी कभी कभी ये विचार उठते हैं। मैंने कहा, ये स्वाभाविक है, ये शक्ति जीवन का अंग है, इसे दबाने से ये उग्र होगी। जब ये उठे उसे देख, पर उसका पीछा मत कर, उसे जल की भांति बहने दे। वो साधु गया और ध्यान में गहरा उतरा। लौटकर बोला, हे बुद्ध, अब मैं इन विचारों से ऊपर उठ गया हूं। बुद्ध ने कहा, इसका उपाय है, ध्यान को गहरा करो। जैसे कोई पर्वत पर चढ़ता है, वैसे ही अपने मन के शिखर पर पहुंच। प्रतिदिन कुछ समय श्वास और प्रकृति के साथ बिता, ये शक्ति स्वयं कम होगी। युवा ने कहा, हे बुद्ध, क्या ये शक्ति केवल मन को ही परेशान करती है? बुद्ध बोले, नहीं, ये शरीर और मन दोनों को प्रभावित करती है। एक युवक मेरे पास आया। वो बोला, हे बुद्ध, ये विचार मेरे शरीर को भी बेचैन करते हैं, नींद नहीं आती, शक्ति क्षीण होती है। मैंने कहा, ये शक्ति तब तक बेचैन करेगी जब तक तू उसे गलत मार्ग देगा। इसे श्रम में लगा। वह गया, खेतों में कार्य करने लगा और गांव के लिए जलाशय बनवाया। लौटकर बोला, हे बुद्ध, अब शरीर और मन दोनों शांत है। बुद्ध ने कहा, इसका उपाय है, शारीरिक श्रम करो। जैसे सूर्य की गर्मी से जल सूखता है, वैसे ही श्रम से ये शक्ति संतुलित होगी। प्रतिदिन कुछ समय शरीर को कार्य में लगाओ। युवा ने कहा, हे बुद्ध, आपकी बातों से मार्ग दिखाई देता है। बुद्ध बोले, ये मार्ग तुझे स्वयं चलना है। उद्देश्य चुन, सत्संगति कर, विचारों को देख और ध्यान में डूब। ये शक्ति तब तक तेरी शत्रु नहीं, जब तक तू उसे शत्रु न बनाए। युवा ने हाथ जोड़े और कहा, हे बुद्ध, मैं आज से ये अभ्यास शुरू करूंगा। मेरा मन अब शांत और संकल्पित है। बुद्ध ने कहा, जा और अपने जीवन को प्रकाश से भर। जैसे चंद्रमा रात को शीतलता देता है, वैसे ही तेरा मन शांति पाएगा। युवा बुद्ध की बातें सुनकर अपने मार्ग पर चल पड़ा और अब आपके सामने भी ये रास्ता खुला है। काम वासना कोई शत्रु नहीं, ये हमारे भीतर की शक्ति है। इसे न दबाओ, न इसका गुलाम बनो, इसे समझो और सही दिशा दो। बुद्ध ने दिखाया कि उद्देश्य, संयम, सत्संगति और ध्यान से मन को शांति मिलती है। आज से एक कदम उठाओ, प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बिताओ, अपनी श्वास को देखो और अपने लिए एक श्रेष्ठ लक्ष्य चुनो। जैसे नदी अपने किनारे ढूंढती है, वैसे ही आपका मन भी संतुलन पाएगा। ये मार्ग आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। यदि बुद्ध का ज्ञान आपके मन को छू गया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और नीचे लिखें कि आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे ही ज्ञान के लिए हमें सब्सक्राइब करें। चलिए अब इस प्रकाश को अपने जीवन में ले जाएं और शांति की ओर बढ़े।